सनातन सीतामुदार चरितां विधिसाम्ब विष्णु वन्द्यां त्रिलोकजननीं शतकल्पवल्लीं हैमैरनेकमणिरञ्जित कोटिभागैर्भूषाचयैरनुदिनं सहितां नमामि भूषाचयैरनुदिनं सहितं नमामि सहितां अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणी कथा चन्द्रिकामिव चिन्वन्ते चकोरा इव साधवः वाल्मीकिर्गिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीषम् तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। सिद्धाश्रमनिवासिनं नित्यं पयोव्रतधारिणं श्रीपतिपीठ षष्ठेशाय वन्दनं वन्दनं पुनः अर्चनं वन्दनं पुनः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम भद्र भगवान की जय।
अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीमन नारायण कण कण में व्याप्त होकर समस्त चेतना चेतनात्मक जगत के संचालक पालक सर्जक हैं। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादले, ये समस्त कृत्य उनके लिए लीला है। समस्त सर्जन पालन संहार कृत्य करते हुए भी वे इससे अनासक्त समाहित होकर के भी पृथक है। उन्हीं का श्वास वेद जो हम सब वैदिक सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्राण स्वरूप चतुर्विध धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाला प्रमाण ग्रंथ अपौरुषेय है। ऋषि महर्षियों के मानस पटल पर केवल वह प्रकट मात्र होता है, नित्य है, अनादि है, अनंत काल तक उसकी सत्ता है। उन्हीं वेदों का उपब्रह्मण इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, इतिहास और पुराण के द्वारा इतिहास श्रीमद् रामायण और 1,00,000 श्लोकात्मक श्री महाभारत, यही सनातन धर्मावलंबियों का इतिहास है। घटित घटना के आधार पर सत्यवादी ऋषि महर्षियों ने अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा में देखकर प्रकट किए हैं, लिखे हैं। अतः हम सनातन धर्मावलंबियों का मान्य इतिहास ग्रंथ श्री महाभारत और श्रीमद् रामायण जो वेदार्थ है। श्री महाभारत आचार प्रधान ग्रंथ है और श्रीमद् रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ, अर्थात श्रीमद् रामायण का अपने जीवन में हम जहां तक अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल इन चरित्रों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो यह लोक में भी प्रेम के पात्र होंगे और अंततः जगत कारण परमात्मा के प्रेम का पात्र बनकर के आनंद के अधिकारी होंगे। यह श्रीमद् रामायण का विशिष्ट फल है। विगत 4 माह से जो अभी चल ही रहा है, 1 सप्ताह मात्र अब शेष बचा है। श्रीमद् रामायणी कथा और रसास्वादन करते हुए हम सब बाल कांड से सुंदर कांड में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ एक चरित्रों का अनुशीलन भी, श्रवण मनन निधिध्यासन भी हम सब ने किया है। उसी क्रम में कुछ एक तथ्यों को उद्घाटित करते हुए आज श्रीमद् रामायण कथा का हम विश्राम भी करें। उपसंहार करते हुए कुछ एक वाक्यों में कल आप सब ने सुना, रावण अनेक प्रकार से सीता को प्रलुब्ध करके मोह और लोभ में डालने का प्रयत्न करके यहां तक प्रलोभन दिया कि हे जनकराज किशोरी, यदि तुम मेरी बात मान लो तो आपके पिता भूमंडल के राजा हो सकते हैं। इसलिए रावणम भज भरतारम भरतारम सर्वरक्षसा, मुझ रावण को अपने हर प्रकार से स्वामी स्वीकार कर ले। सीता ने अनेक तरह से उसे जो कुछ भी
कहना चाहिए एक शिष्ट नारी को वो सब कुछ कहा। रावण को कुत्ता तक बनाया, कल सुना। फिर क्रोध में भरा रावण को शांत उसकी दो पत्नियों ने, मंदोदरी और धान्य मालिनी ने किया। समय निर्धारित किया, 2 माह के भीतर यदि मेरी बात नहीं मान जाती हो तो ये राक्षसियां जलपान बना डालेंगी, आपकी बोटी बोटी मांस उतार उतार करके। द्वाभ्याम ऊर्ध्वम तुमासाभ्याम भर्तारम मामनिच्छताम। यदि तूने मुझे अपना भर्तार नहीं स्वीकार किया तो ये राक्षसियां तुझे जलपान बना डालेंगी। ममत्वाम प्रातरासार्थे सुदास्यन्ति खंडसः। और देख ले तू, देवगंधर्व कन्याएं भी हमारी बात स्वीकार कर चुकी हैं। जानकी ने त्रिधड़ी ओट कहत वैदेही, तिनका रखकर हर बात कह गई। तुम नहीं जानता श्री रामभद्र के शौर्य और पराक्रम को। रे कुत्ता, तूने मुझे सूने में हरण करके लेकर चला आया। अधम निलज्ज लाज नहीं तो सच सूने हरि आने से। रावण का नेत्र लाल लाल हो गया ये सुनकर। फिर धान्य मालिनी इत्यादि ने मनाया। एक जटा रावण चला गया, सिखाकर किसी तरह मनाओ। फिर तो हरि जटा बिकटा दुर्मुखी सामदान भय भेद दिखावा। साम दाम दंड भेद दिखाकर सीता को समझाने का प्रयत्न की राक्षसियों ने। लेकिन सीता रोती हुई इन राक्षसियों से कह रही है, सुनो, एक मानवी कभी भी किसी राक्षसी की पत्नी नहीं हो सकते। तुम लोग चाहे मुझे खा ही डालो, परंतु मैं तुम्हारी बात कदापि कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, कभी नहीं मान सकते। मेरे स्वामी दीन हो, राज्यहीन हो, वे ही मेरे सर्वस्व, पति गुरु स्वजन सब कुछ वही हमारे हैं। उनके प्रति हमारा अनुराग नित्य है। अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभाजता। जिस तरह सूर्य और सूर्य की प्रभा उससे अलग नहीं हो सकती, उसी तरह मैं उनसे अलग नहीं हो सकती हूँ। कामम खादत माम सर्वा न करिष्यामि यो वचः। तुम लोगों की बात मैं नहीं मान सकती, भले तो मुझे काट करके जलपान कर जा। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हते। कभी भी कोई मानवी किसी राक्षसी की पत्नी होना स्वीकार नहीं कर सकती, मैं तो कदापि नहीं। दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता समे गुरु तम नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यम सुवर्चला। अरे राक्षसियों, जैसे महाभागा सची जो इंद्र की पत्नी है, इंद्र में अनुरक्त होकर के रहती हैं। तपस्विनी अरुंधति जिस तरह वशिष्ठ की पतिव्रता है,
रोहिणी चंद्रमा में जिस तरह अनुरक्त होकर निवास करती है, लोपामुद्रा जिस तरह अपने पति ऋषि अगस्त के चरणों में अनन्य होकर निवास करती है, राजकन्या सुकन्या, सुकन्या की यही विवाह भूमि है जहां आप लोग बैठी हो। सुकन्या और सरियाती कभी यहाँ के राजा हुए हैं, मैं विगत दिनों में कह आया हूँ। सरियाती पिता है, सुकन्या बेटी है, और सुकन्या के पति का नाम है च्वयं। जिस तरह सुकन्या च्वयं में अनुरक्त हैं, सावित्री सत्यवान में अनुरक्त है, श्रीमती कपिल में, श्रीमती कपिल में अनुरक्त हैं, मदयंती सौदास में, केसिनी सगर में, दमयंती नल में अनुरक्त होकर बन बन भटकती रही, लेकिन अपने पति का त्याग नहीं की किसी भी दशा में। उसी प्रकार मैं अपने जीवन सर्वस्व इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम के चरणों की अनन्या अनुरक्ता हूं। इसलिए हे राक्षसियों, आप सब मुझे मनाने का व्यर्थ प्रयत्न न करें। सीता की बात सुनकर राक्षसियां क्रोध से मूर्छित हो गई। यथा सची महाभागा सक्रम समुपतिष्ठति अरुंधति वसिष्ठञ्च रोहिणी शशिनम यथा नैषधम दमयन्तीव भैमी पतिमनुव्रता तथा हमिक्ष्वाकुवरम रामम पतिमनुव्रता। राक्षसियां क्रोध से मूर्छित सी होती जा रही हैं। अनेक राक्षसियों ने अनेक प्रकार से समझाया, फिर भी उनकी बात सुनकर के अत्यंत दुखी होकर सीता वहां से उठ जाती और उठ करके थोड़ा दूर अशोक वृक्ष की छाया में बैठ जाती। जिस अशोक वृक्ष पर श्री हनुमंत लाल तरु पल्लवों में छिप करके बैठे हुए हैं, तरु पल्लव रहा लुकाई करें विचार करो का भाई। अपने मन में विचार कर रहे हैं, तरु पल्लव महा रहा लुकाई करें विचार करो का भाई। क्या करूं, मुझे मेरा कर्तव्य समझ में नहीं आता है, मुझे अभी क्या करना चाहिए। उसी समय एक भयंकर रूप वाली राक्षसी क्रूर स्वर में बड़बड़ाती हुई निकट चली आई और आकर के कहने लगी, हे सीते, तुम दीनहीन मनुष्य राम को छोड़ करके सबसे प्रिय बोलने वाले उदार और त्यागी रावण का आश्रय ले लो। प्रिय बोलने वाले, मधुर बोलने वाले, उन्हें तू अपना पति बना लो। दक्षिणम त्यागशीलंच सर्वस्य प्रियवादिनम। जो रावण अभी गया है भर्त्सना करके, कोई अभी सामने से गुजरे नाना प्रकार का अपवाद करके, अब कोई उसके संबंध में तत्काल ही कहे कि प्रियवादी है, सुंदर है, तो मन में कितना क्रोध उठेगा। मन करेगा कि यदि बस चले तो अभी इसे बोटी बोटी। ये महादुष्टा है। मानुषम कृपणम रामम त्यक्त्वा रामम त्यक्त्वा रावणमाश्रया। मानुषम कृपणम रामम त्यक्त्वा रावणमाश्रया। तू रावण का आश्रय ले ले। ये बड़ी दुष्टा है। लंबमाना पयोधरा, जिसके छाती लटक करके नाभि तक आ गए हैं। जरा ध्यान दो, शास्त्रों में बहुत कुछ वर्णन है। एक ऐसी है
जिसकी छाती दोनों लटक करके नाभि तक आ गई है, इसलिए इसका नाम है लंबमाना पयोधरा। ये ऐसी है। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया तो हम क्यों न करें, हमें कौन सी लज्जा है? महर्षि वाल्मीकि ने जब कह दिया तो हम भी कहेंगे। अन्यात विकटा नाम लंबमाना पयोधरा, अब्रवीत कुपिता सीता मुष्टि मुद्यम्य तरजति। और मुष्टिका उठा, तुम नहीं मारने के लिए अपनी मुष्टिका प्रहार दिखा रही है, नहीं सुनेगी तू तो मुक्का तान करके तर्जन भर्जन करती हुई निकट आकर के कह रही है, रावणम भज भरतारम। तू रावण को भरतार के रूप में भजन कर, स्वीकार कर। भरतारम सर्वरक्षसाम उत्पाट्यवातिम हृदयम भक्षयिष्यामि मैथिली। यदि तू नहीं मानती तो तेरे छाती को फाड़ के कलेजी निकाल, ऐसा कह रही है। छाती फाड़ के तुम्हारी कलेजी निकाल करके खा जाऊंगी। उत्पाट्यवाते हृदयम भक्षयिष्यामि मैथिली। नहीं तो मेरी बात मान। रावणम भज भरतारम भरतारम सर्वरक्षसा। बड़ी क्रूर है ये राक्षसी, हृदयहीन भी है। इसकी बाणी को सुन करके जानकी जोर जोर से रोने लगी। हा राम, हा लक्ष्मण, हा मेरी सास कौशल्य, हा माता सुमित्रे, हा भैया भरत, हा शत्रुघ्न, हा मेरी अयोध्या, कह करके विसूरती हुई विलाप कर रही है। आर्ता व्यसृजत अश्रोणि मैथिली विललापः, हा रामेति च दुःखार्ता, हा पुनर्लक्ष्मणेति च, हा स्वसोर्मम कौसल्ये, हा सुमित्रेति भामिनी, हा रामेति च दुःखार्ता, हा पुनर्लक्ष्मणेति च। कहाँ गए? मेरी सुधि कोई लेने वाला नहीं। हाय मैं क्या करूं? मैं तुम मर जाती तो अच्छा होता, कोई मुझे ला करके अग्नि दे देता, मैं चिता जला करके शरीर का परित्याग कर देती। मुझे मरने का भी कोई उपाय नहीं सूझता। मैं मर जाती तो अच्छा होता। अब ये दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा। सीता कहती हैं, प्रायः विज्ञ लोग कहते हैं कि मृत्यु भी समय पर मांगने से नहीं प्राप्त होती। जीवन तो मिलता ही नहीं, मृत्यु भी समय पर मांगने पर नहीं आती। जब तक समय नहीं आता तब तक मृत्यु भी नहीं आ सकती। चाहे कोई भी हो। लोक प्रवादः सत्योऽयं पंडितैः समुदाहृतः, अकाले दुर्लभो मृत्युः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा। कोई भी हो जगत में, मृत्यु को जब आना है तभी मृत्यु भी आएगी। मांगने पर मृत्यु भी नहीं मिलने वाली। हे राक्षसियों, लोक निंदित राक्षस रावण को मैं अपने बाएं चरण के अंगुष्ठ से भी छूना न चाहूंगी। फिर उसको चाहने की तो चर्चा ही व्यर्थ है। मैं अपने चरणों तक से उसे छूना पसंद न करूंगी।
चरणे नापि शब्देन न स्पृशेयं निशाचरं रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितम्। जिन महाबली श्री राम ने जनस्थान में अकेले ही बिना किसी की सहायता से 14,000 राक्षसों को मार डाला, वे मेरे प्रियतम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? अब तक इस तरह विलाप करती पुकारती, आखिर क्या हो गया? वे अब तक यहाँ आए क्यों नहीं? एकेनैव निरस्तान समाम किम नाभिपद्यते राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुर्दश। जिन्होंने राक्षस विराट का दंडकारण्य में समरांगण में वध कर डाला, हाय वे इस समय मेरी रक्षा करने के लिए क्यों नहीं उपस्थित हो रहे हैं? रणे रामेण निहतः समाम किम नाभिपद्यते विराधो दंडकारण्ये ये न राक्षस पुंगवः। इस तरह दुखपूर्ण वचनों को सुन करके राक्षसियां, कुछ एक जिनके हृदय में दया है, करुणा है, ममता है, वे रोने लगे। कुछ एक राक्षसियां क्रोध से बेहोश सी हो गई, क्रोध से मूर्छित सी हो गई। इतना क्रोध आया। जो दुष्टा है, हिंसक है, नृशंस है, पापिष्ट है, और कहने लगी, हे अनाड़ी अनाड़ी रे अनाड़ी सीता, ये सब राक्षसियां आज और अभी तुझे मार करके तेरा मांस सुखपूर्वक भक्षण कर जाएंगे। रावण के थाली तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारे जैसी अनाड़ी का मांस मेरे राजा रावण खाना भी पसंद नहीं करेंगे, छूना भी, मांस छूना भी पसंद नहीं करेंगे। जब सीता ने कहा कि मैं चरणों से भी स्पर्श करना ही पसंद नहीं करूंगी, तो उसकी ओर से राक्षसियां कह रहे, तुम क्या जानती, हम ही तेरा मांस नोच नोच करके खा जाएंगे। अद्येदानीं तवा नार्ये सीते पाप विनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद् यथा सुखम। तुम क्या सोचती है कि तेरे मांस का जलपान राक्षस राज रावण करेगा? नहीं नहीं, तुम हम लोगों के लिए ही पूरा नहीं पड़ने वाले, हम ही तेरा मांस नोच नोच करके खा जाएंगे। इसी समय एक और राक्षसी है जिनका नाम है त्रिजटा नाम। त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण नीति रामचरण रति निपुण विवेका। रामचरण रति, जो कि श्री रामभद्र के चरणों में अनन्य प्रीति करने वाले और बड़ी विवेकिनी है। त्रिजटा नाम राक्षसिये का रामचरण रति निपुण विवेका। रामचरण रति निपुण विवेका। बड़ी पवित्र भी है, निपुण। निपुण माने निशेषेण पुण्यवती, निपुणा, बड़ी पुण्यवती है। राक्षसों के कुल में रह करके, राक्षस कुल में जन्म लेकर के, राक्षसों के बीच में रह करके भी रामचरणों से प्रीति करने वाली और बड़ी पवित्रवती है, दक्ष है। नाम है त्रिजटा, तीन तीन जटा अपने सिर पर, पूरे बाल में 3 जटा,
बना रखी है। तीसरा जटा सात त्रिजटा, अथवा तीसरा जटा त्रिजटा, एक त्रिजट भी है जो कि अवध में सरजू के किनारे उत्तर तट पर निवास करते हैं। त्रिजट जिनकी कथा बालकांड, त्रिजटा, ये त्रिजटा है, वो त्रिजट है। त्रिजट नाम के विप्र है जो कि द्वापर में कहा जाता है कि वही सुदामा बनकर के कृष्ण के मित्र हुए, और ये है त्रिजटा है तो राक्षसी, लेकिन राम चरणों में प्रीति करने वाली है, जिनके मस्तक पर तीन तीन जटाएं लटक रही हैं। हमारे गोविंद राज स्वामी जी कहते हैं कि ये विभीषण की बेटी है। परम पूज्य काशी निवासी पंडित राम कुमार रामायणी जी श्री रामचरितमानस का भावार्थ करते हुए उन्होंने कहा कि इसके मस्तिष्क में ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीन जटा क्या है? एक ज्ञान स्वरूपा, एक कर्म स्वरूपा और एक भक्ति स्वरूपा है। ये त्रिजटा ज्ञान, कर्म और भक्ति का समुच्चय स्वरूपा है। ऐसा भाव राम कुमार काशी वाले रामायणी जी निवेदन करते हैं, भाव अभिव्यक्त करते हैं। यही कारण है। कर्म योग निष्ठ भी है, ज्ञान योग निष्ठ भी है, और उपासना अर्थात भक्ति योग निष्ठ है। विभीषण की बेटी जो ठहरे, विभीषण जो राम भक्त है, ऐसे विभीषण की देखो, ये सब भी परिवार से संस्कार मिलता है। जिसकी माता सवेरे 3 बजे जगती हो, 4 बजे तक जग जाती हो, सूर्योदय से पहले चलो जग जाती हो, घर में सूर्योदय से पहले जिसकी माँ जग जाती है, और जग करके जल्दी जल्दी अपना नित्य क्रिया स्नान आदि कृत्य करके और सुंदर धौत वस्त्र धारण करके तुलसी चौरा के जाला जला करके दीपक जलाती हो। कार्तिक का महीना आने वाला है, सोचो कितनी भी अड़भंगी होगी उसकी बेटी, बावली होगी, वो भी धीरे धीरे अपनी माँ के संस्कार को अपने जीवन में अपना लेगी। संस्कार आता है क्रिया से, केवल शब्दों के समझाने से संस्कार नहीं आता। तो विभीषण की पत्नी भी, विभीषण जब राम भक्त है तो उनकी पत्नी भी राम भक्त, उनकी माँ भी राम भक्त है। नित्य सवेरे जगते विभीषण अपने सकल कृत्य संपन्न करके सबसे पहले पुष्प और तुलसी की सेवा करते, पुष्प तुलसी उतारते, पुनः पुष्प तुलसी उतारने में पत्नी भी साथ में होती, तो फिर त्रिजटा नहीं होती क्या? वह भी होती। पुष्प तुलसी साथ साथ उतारते, उतार करके सुंदर सुंदर पुष्पों की पंचरंगी माला का निर्माण करते और अपने आराध्य प्रभु को नित्य समर्पित करते। इस तरह माता और पिता से ही त्रिजटा को भगवत भक्ति का चस्का, इसको चस्का कहते हैं, रस, भगवत भक्ति का रस लग गया है। उस रस के लगने के कारण ये भी बड़ी पवित्र है, पुण्यतमा है। ज्ञान, भक्ति और कर्म योग में विशिष्ट है। इसीलिए मानसकार ने इसके लिए एक सुंदर चौपाई रख दिया है, जिसे अभी आप लोगों ने सुना। राम चरण रति निपुण विवेका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। शीघ्र ही इस तरह जब तर्जन भर्जन कर रही है राक्षसियां क्रोध में मूर्छित हो करके, उसी समय त्रिजटा निकट चली आई और आकर के कहने लगी,
जिस त्रिजटा का मोह नष्ट हो गया है, जो प्रबुद्ध हो चुकी है, जो ज्ञान वृद्ध भी है, कर्म वृद्ध भी है और भक्ति वृद्ध भी है, जिसका मोह जगत से चला गया है, ऐसी प्रबुद्धा भक्तिमती त्रिजटा है। कहने लगे ये नीच निशाचरियों, तुझे पता है कि तू क्या कर रहे है? तू कल का जानती है कि क्या होगा? दुष्टा कहेंगी। राजर्षि जनक की प्राण प्यारी पुत्री और चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ की पुत्रवधू सीता है ये। तुम लोग भला सीता को क्या खाओगे? अपना कल्याण सोचो, कल क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम लोगों को अपना ही मांस खाना पड़ जाए, ऐसी दशा ना हो जाए। भूख और प्यास से तड़पती हुई अपने ही मांस को नोच नोच करके खाने का कहीं अवसर ना आ जाए। इसलिए खबरदार, इस तरह सीता को प्रताड़ित मत करो। आत्मानं खादत नार्या न सीतां भक्षयिष्यथा। तुम सीता को भला क्या खाओगे? एक दिन ऐसा आएगा कि तुम स्वतः अपने ही शरीर के मांस को नोच नोच करके खाने के लिए विवश हो जाओगी। हाय, क्या करूं, कहां जाऊं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, मर जाऊं, तुम स्वतः सोचने लगोगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा, इसलिए तुम अपना सोचो। सुनो सुनो, आज मैंने एक बड़ा ही रोमहर्षण दारुण स्वप्न देखा है। स्वप्न यद्यपि है बहुत बड़ा, लेकिन थोड़े में कहूं, उसका फल यह होगा, सीता के पति श्री रामचंद्र जी का अभ्युदय होगा और रावण आदि राक्षसों का विनाश शीघ्र ही होने वाला है। स्वप्नो हृदय मया दृष्टः दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानाम् अभावाय भर्तुरस्या भवाय च। त्रिजटा की बात सुनकर के राक्षसियों का क्रोध उतर गया, क्रोध का नशा भी उतर गया। इतना ही नहीं, भयभीत सी हो गई और बार बार त्रिजटा से प्रार्थना पूर्वक पूछने लगी, अरे त्रिजटे, तूने स्वप्न में क्या देखा? विस्तार से बताओ। त्रिजटा ने कहा, सुनो। देखा, रावण गड्ढे पर चढ़कर के दक्षिण दिशा की ओर पूरे शरीर में तेल चिपड़ करके खुले बाल चला जा रहा है। गधे पर चढ़कर मेघनाद, शिशुमान, गोह, जिसको एक गोह नामक जंतु इधर खूब मिलता है, गोता के गांव का नाम है गोह, लंबी लंबी जीवा यहाँ बहुत है। इस बगीचे में गोह बहुत है, हो सकता है इस कारण भी इसका नाम गोह पड़ गया। गोह यहाँ बहुत, आज मुझे आ जाए, गोह यहाँ बहुत है। हमारी कुटी के आसपास रोज, अब तो आना जाना कम कर दिया है, लेकिन जब हम ही दो लोग थे यहाँ बहुत घूमता था, अभी भी है उधर बगीची में। उसको शिशुमार कहते हैं। जीवा तो लंबी होती है, सर्प की तरह पतली, लेकिन फटी नहीं होती, एक ही होती है। लंबी जीवा कम से कम एक मीटर की जीवा होती है, लंबे लंबे होते हैं। गोह खूब इधर है। शिशुमार पर, गोह पर चढ़कर के मैंने मेघनाद को जाते हुए, ऊंट पर चढ़कर के कुंभकर्ण को दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए, बस केवल और केवल एक विभीषण जी को ही मैंने देखा कि वे श्वेत छत्र अपने सिर पर धारण करके दाएं बाएं चबर डुलाए जा रहे हैं। सुंदर 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 7-7 रंगों वाले घोड़े पर, सुंदर रथ पर विराजमान, चारों तरफ से नगाड़े दुंदुभियां बजाई जा रही है, गीत वाद्यादि हो रहे हैं।
एकमात्र स्वप्न में उन्हीं की कुशलता मैं देखी। इसलिए हे राक्षसियों, तुम भला सीता को क्या खाओगे? जो विभीषण शरीर में सुंदर चंदन श्वेत पुंड्र धारण किए हुए, अनुराग से उनका रंग लाल लाल, मुख भी लाल लाल हो गया। अनुराग के कारण मुख पर लालिमा छा गई है, आंखों से प्रेम टपक रहा है। ऐसे विभीषण का सुंदर स्वरूप दर्शन के शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगंधानुलेपनः, शरीर पर वस्त्र भी सुंदर, सूर्य की सूर्य की श्वेत ज्योति जिनसे निकल रही है, ऐसे चमचम चमकते हुए सुंदर वस्त्र श्वेत धारण किए हुए हैं। मैंने कुटुंब सहित रावण का विनाश देखा और विभीषण का अभ्युदय देखा। विभीषण के सिर पर सुंदर स्वर्णिम, जिसमें अनेक प्रकार के पद्मराग इत्यादि मणियां जटित है, खचित है। सुंदर सिर पर मुकुट है, किरीट है, कानों में कुंडल है, गले में सुंदर सुंदर दिव्य मणियों की माला शोभाए, अंग अंग में, भुजाओं में बाजबंद है, हाथों में कंगड़ है, चरणों में सुंदर पायज, कानों में बड़े बड़े कुंडल धारण किए हुए, बड़ी बड़ी मूंछ है, जिनके चारों ओर अंगरक्षक चल रहे हैं जय जयकार करते हुए। ऐसा मैंने स्वप्न में देखा। रावण के द्वारा सुरक्षित नगरी लंका का और भी देखा। श्री राम के दूत बंदर के रूप में आए और आकर के अपने पूंछ पटक पटक करके सारी लंका नगरी को जला डाला, धू धू करके लंका नगरी को जलते हुए देखे। त्रिजटा ने ऐसा जब वर्णन की तो राक्षसियां थर 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 कांपने लगी। सपने बानर लंका जारी जारी, ये भविष्यकालीन, ये भोजपुरी का भविष्यकालीन जो है ये क्रिया है। जारी माने जलाएगा। सपने बंदर बानर लंका जारे, जातु धान सेना सब मारी। खरयारूढ़ नगन नगन दस शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारे, यह सपना मैं कहूँ पुकारे। होई सत्य गए दीन चारे, तासु बचन सब तासु बचन सुनी ते सब डरी। जनक सुता के चरणन परी, जहाँ तह गई सकल तब भागी सब। जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच। ऐसी लुत्ती के तरह, जैसे लकड़ी से लुत्ती निकले और निकल कर किधर गायब हो जाए पते नहीं चलते। लुत्ती समझते हैं? लूता भी कहते, लुत्ती लूता। लकड़ी को ऐसे पीटो तो उसमें छोटी छोटी स्प्लिंगे निकलती, उसी को लुत्ती भी कहते हैं, लुत्ता भी कहते हैं। चिनगारी लोक भाषा में कहते हैं चिनगारी। चिनगारी शब्द अपभ्रंश है, लेकिन लुत्ती शब्द संस्कृत का है। भागवत, जब तक तुम्हें लुत्ती समय नहीं मारता तभी तक तुम जीवित हो, ऐसा कह रहा है धुंधकारी।
इससे लुत्तयान चेत। जब तक जलती हुई लकड़ियों से तुझे खोर खोर करके जलाता नहीं, तो खोरेंगे लकड़ियों को तो उसे लुत्तियां निकलती। तो जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारे निशिचर पोच। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। देखो ये दान पत्र के टीना कहीं भाग के नहीं जा रहा है, यहीं रहेगा 5:30 बजे तक। ठीक है, कथा के बाद आप लोगों को जिनको भी इसमें कुछ डालना हो तो बाद में भी आप कर सकते हो। अभी कथा सुन लो, आज अंतिम रामायण की अंतिम दिवस की कथा सुना रहा हूं, इसलिए माई लो। हाँ, अब जरा जल्दी जाए के बाद जाए के लिखा ना, तब का है कथवा सुन लो के बाद डलिया। त्रिजटा ने कहा, ऐ राक्षसियों सुन, जरा डरना सीखो। शीघ्र ही श्री राम जी सीता जी को प्राप्त कर लेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी मिथ्या नहीं होगी, मैंने स्वप्न में देखा, और स्वप्न मिथ्या नहीं होता। स्वप्न लक्षण है, स्वप्न सत्य होता है। किए हुए कर्मों का प्रतिफलन भी स्वप्न के रूप में प्रकट होता है। स्वप्न पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब लोगों ने विचार किया, मनोवैज्ञानिकों ने भी विचार किया, परा मनोवैज्ञानिकों ने विचार किया, जुंग और फ्राइड ने विचार किया, पश्चिम के जर्मन विचारकों ने विचार किया, भारतीय महर्षि वेदव्यास ने आज से 5000 वर्ष पहले विचार कर दिया, महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया। स्वप्न पर बड़ा अपने यहाँ बहुत से स्वप्न विचार ही ग्रंथ ही स्वप्न विचार है। स्वप्न लक्षण है, स्वप्न किए हुए कर्मों का प्रतिफलन है। स्वप्न बहुत कुछ बताता है, भविष्य का लक्षण दिखाता है। इसलिए स्वप्न को हल्के में नहीं लेना। लेकिन हाँ, जो स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में आते हो, ये नहीं कि पागलपन में जो स्वप्न आता हो, नींद नहीं आती तो क्या होगा, सपना ही में देखेंगे। जब सुसुप्ति अवस्था में नहीं जाएगा तो सपना ही देखेंगे। ऐसे स्वप्नों का बहुत अधिक मूल्य नहीं, लेकिन वे स्वप्न भी जीव के किए हुए पूर्व कर्मों के फल स्वप्न के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है। न रथा नहीं पंथा सही सृजते सही करता। जहां कुछ भी नहीं है सपने में, लेकिन जिसने जगत को बनाया है वही परमात्मा। बृहदारण्यकोपनिषद में स्वप्न का विचार है। वेदांत सूत्र में आचार्य वेदव्यास कहते हैं, सांध्य सृष्टि राह ही सूत्र, तृतीय अध्याय का तृतीय पाद का द्वितीय तीसरा सूत्र। सांध्य सृष्टि राह, सांध्य नाम स्वप्नावस्थायाम सृष्टि परमात्मना कृतम सृष्टि भवति। परमात्मा के द्वारा स्वप्न काल में जो सृष्टि है वह ईश्वरीय सृष्टि। जैसे जागृत काल की सृष्टि ईश्वरीय है, उसी तरह सपने में देखी गई जो सृष्टि है वह भी ईश्वरीय सृष्टि है। नहीं रथा नहीं पंथा सही सृजत, सा नाम परमात्मा सृजत। वह परमात्मा ही स्वाप्निक सृष्टि को करता है, और करके देख करके व्यक्ति जागृत में तो सुखी संपन्न है, लेकिन सपने में देखता रे मैं तो कंगाल हो गया, खाने के लिए दर दर भटक रहा हूँ। मतलब कुछ ऐसे पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म है जिन कर्मों के कारण कर्मों के फल को भगवान जागृत में नहीं दे सकते, परमात्मा सृष्टि करता
जागृत अवस्था में जगे हुए में नहीं दे सकते तो सपने में दे करके सुख दुख को। ऐसे कर्म है कि राजा हो, लेकिन जागृत अवस्था में इतने बलवान कर्म नहीं है कि आप राजा बने। तो ऐसे सूक्ष्म कर्म, जिन कर्मों का परिणाम है जीव का कि वो राजा बन जाए, लेकिन इतना बलवान कर्म नहीं, इतना अधिक कर्म नहीं है, इतना स्थूल नहीं है कि वह जागृत अवस्था में राजा हो जाए। उन सूक्ष्म कर्मों का फल परमात्मा स्वप्न में दे करके, स्वाप्निक सृष्टि करके, स्वप्न का ही सिंहासन, स्वप्न का ही परिवार, स्वप्न का ही राज सब सृष्टि कर देगा। और सपने में ही किरीट कुंडल आदि सब धारण करा करके, स्वप्न में ही राज भोग आदि सब प्रदान करके उस जीवात्मा के सूक्ष्म राज कर्मोचित जो कर्म है, राज फलोचित जो कर्म है, उन कर्मों का फल परमात्मा स्वप्न में दे करके, भोगा करके शांत कर देता है। इस तरह कर्म जो स्वप्न है वह सूक्ष्म कर्मों का फल भी है, लक्षण भी। सपने में यदि ऐसे स्वप्न आप देखें तो सावधान हो जाए। सालग्राम भगवान की अर्चना करावे, हरिहर की अर्चना करावे, पूजन करावे, तुलसी अर्चना करावे, पुष्प अर्चना करावे, भगवत भजन करे, भगवान नाम स्मरण करे। ऐसे यदि स्वप्न आपको आ रहे हैं, जैसा कि रावण के स्वप्न का कि गधे पर बैठ करके, बाल छिला करके, शरीर में तेल लगा करके दक्षिण दिशा की ओर, और यदि सपने में दोनों डायनों की तरह हाथ फैला करके उड़ते हुए देखें तो उत्सव मनाना, कुछ एक दिनों में राजा बनोगे, सुख आएगा। यदि सपने में, स्वप्न में यदि सर्पों का दर्शन हो गया और सैकड़ों सैकड़ों की सपन संख्या में, तो सोच लेना कि बहुत जल्दी हमारी उन्नति होने वाली है, बहुत शीघ्र ही उन्नति होगी सपने में। सपने में यदि नील वस्त्र धारण करके अथवा रक्त लाल वस्त्र धारण करके स्त्री दिखाई पड़े, नील वस्त्र धारण करके स्त्री दिखाई पड़े तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। लाल वस्त्र धारण करके, श्वेत वस्त्र धारण करके दिखाई पड़े तो समझना उन्नति, लक्ष्मी शीघ्र प्राप्त होने वाली है। और सपने में कहीं यदि स्वप्न आपके चरणों को पकड़ करके कुंडली मार के डस दिया तो 24 घंटा के भीतर धन मिलेगा। 24 घंटा ये लक्षण बता रहा है। यदि सपने में सर्प ने आपको डस दिया अथवा डसने का प्रयत्न किया तो 1 सप्ताह के भीतर, और यदि डस दिया और आपकी नींद खुल गई तो पक्का समझ लो 24 घंटा के भीतर आपको अपार धन मिलने वाला है। अपार धन का सुख प्राप्त होने वाला है। और यदि आपने सपने में सर्प को मार दिया तो समझ लेना कि आपकी आई हुई संपत्ति हाथों से निकल करके अब आपके पकड़ में नहीं आएगी, वो चली जाएगी। तो आपको भगवत भजन करना चाहिए, भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। विज्ञों के साधना निष्ठ, आचार निष्ठ, मंत्र निष्ठ, संध्या निष्ठ जो विप्र हैं उनके चरणों की पूजा करनी चाहिए। उनसे उपाय जान करके भगवत भजन नाम मंत्र आदि का जप करना चाहिए। ये सब सपने हैं, और भी बहुत कुछ स्वप्न है। अब ये सुन करके अब कल से सपना विचार कर खत्म मत चाहिए, ये लोग घबरा के यही सभी कुछ बात कही ना, हम फेरा में पड़ जाते हैं। लगता है कि बाबा सपना का विचार करता है, चलो 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 पूछावे। मैं 2-4 सपनों को बता दिया, सबका ज्ञान थोड़े हमको ना ना ना, जितना बोध है उतना हमने बता दिया। 2-4 को जानते थे तो बता दिया, उससे ज्यादा नहीं। स्वप्न का विचार है। श्री राम भद्र भगवान की, और भी बहुत कुछ। तो त्रिजटा ने कहा सपने बानर लंका जारी। सपने में हमने देखा कि बंदर ने लंका को जला दिया। जारी जलाएगा, यह भी अर्थ हुआ, जारी मैंने जला दिया। दोनों अर्थों में
इसको आप ले सकते हैं। खरयारूढ़ नगन दस शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ये सब देखा, सुन करके राक्षसियां भयभीत हो गई। हे राक्षसियों, तुम ये मत समझो शीघ्र ही जनक नंदिनी जानकी श्री रामभद्र को प्राप्त कर लेंगे। जिन सीता जी ने श्री राम जी का साथ वनवास के समय भी नहीं छोड़ा, उन अपनी प्रियतमा सीता की भर्त्सना एवं उनका डांटना उनके प्रियतम श्री राम जी कभी सहन नहीं करेंगे। फिर सोच लेना तुम लोगों की क्या दशा होगी। जब ही उन्हें समाचार प्राप्त होगा तो चेंबर में डाल करके विष, बड़े से घर में बंद करके विष का प्रवाह कर देंगे। सब उसी में घुट घुट करके मर जाओगी। जैसे यहूदियों को किसने मारा? हिटलर ने मारा। एक बार हिटलर से पूछा गया कि 90,000 यहूदियों में से 90 लाख यहूदियों में से 60 लाख को मार डाला, कुछ एक को छोड़ क्यों दिया? तो हिटलर ने कहा था इसीलिए छोड़ दिया, इन यहूदियों का स्वभाव कुछ एक दिनों में जब प्रकट होगा तब आप लोगों को पता चलेगा। तब आप जानेंगे कि आखिर यहूदियों को मैंने 60 लाख यहूदियों के क्यों चंबर में डाल करके मार डाला। यदि ये एक भी बच जाएंगे तो इतने जीवट होते हैं, इतने हठी होते हैं कि ये अपने राज्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। इतने हठी होते, इतने संकल्प के धनी होते हैं। और हिटलर का वचन सत्य हो गया। 48 में आजादी मिली, 2 भागों में विभक्त हुआ पैलेस्टाइन और इजराइल यहूदियों को मिला 44% और 56% फिलिस्तीन को मिला। और पूरे विश्व से जहां जहां यहूदी थे सबको चिट्ठी लिख करके बुलाया कि आ जाओ। क्यों? इसलिए कि यहूदियों की भूमि है इजराइल। ये मूल रूप से आज से नहीं, 5000 वर्ष पहले जैसे हिंदुओं की भूमि है अखंड भारत, अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा ही नहीं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब सिंघल द्वीप सब अखंड भारत है। 5000 वर्ष पहले और आज से 2500 वर्ष पहले भी अशोका डायनेस्टी का ये सब अंग रहा है। ये सब सनातन धर्मावलंबियों का तुम्हारा है। वे कब्जा कर रखे हैं, उन्हें कब्जा छोड़ देना चाहिए। और यही यहूदियों के मन में जेरूसलम हमारा है, जहां पर मूसा का जन्म हुआ। जो मूसा इस्लाम मानने वालों के भी नबी के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्हीं के स्मरण में तो ये बकरीद मनाते हैं, बकरी काटते हैं। लेकिन वही मूसा के जो ठीक अनुयायी है वे ये काम नहीं करते। एक ही परंपरा अम्बरा धर्मों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और उन्हें ये पता है कि मेरी मूल जन्मभूमि है गंगा जमुना और मध्य, गंगा और जमुना की भूमि, यही सनातन धर्मावलंबियों की भूमि अखंड भारत है। और इस पर यदि कोई कब्जा करके आकर के बैठ जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? भूलना नहीं चाहिए ये तुम्हारे पूर्वजों की भूमि है। जिन लोगों ने कब्जा किया है उनको बेदखल करना ही तुम्हारा धर्म है। भले आज वैश्विक परिस्थिति के कारण इस दृष्टि से यहूदियों के प्रति अपनत्व की भावना सनातनियों के मन में होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? 5000 वर्ष पहले जब न ईसा थे न कोई और, तब यहूदियों की भूमि थी इजराइल, यरूशलेम की भूमि थी। यदि तुम्हें आज बुरा लगता है कि इजराइल वालों ने यहूदियों ने ये किया हमारे साथ, तो तूने क्या किया?
तूने भी तो भारतवर्ष में अफगान से, जहां अभी 50 वर्ष पहले अफगानिस्तान में हम 13% थे, 30% पाकिस्तान में हिंदू आजादी के समय में, लगभग 35% बांग्लादेश में। आज पाकिस्तान में 1% रह गए हो, बांग्लादेश में 7% रह गए हो, अफगानिस्तान में तो इक्के दुक्के 1, 2, 4 की संख्या में क्या हो रहा है? 5000 वर्ष पूर्व अखंड भारतवर्ष, तिब्बत से लेकर के तिब्बत, जो तिब्बत त्रिपिष्टपम उसका नाम है, जो कश्मीर डायनेस्टी का वो सब अंग है। आज वह यहाँ तक कि तुम्हारा मानसरोवर, तुम्हारा कैलाश पर्वत अभी 62 में तुम्हारे साथ था, तुम्हारा कब्जा था। और उस 62 में हिंदी चीनी भाई भाई करके पंडित जी ने गंवा दिया। पंडित जी कहता हूँ क्या कर, वो कहना पड़ता है, थे तो नहीं पंडित गयासुद्दीन के ये खानदान, पंडित तो थे नहीं, लेकिन भारतवर्ष पर कब्जा करने के लिए नामांतरण कर लिया। क्योंकि कश्मीरियों में नेहरू नामक कोई टाइटल नहीं है, कश्मीरी ब्राह्मणों में। आप भी उठा करके गूगल सर्च कर मिल जाएगा, कोई ऐसी पैसी बात नहीं है। श्री राम भद्र भगवान की। तो सावधान, हिंदू अब जग रहा है, सनातनी जग रहे हैं, और ये बात बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए यहाँ रहने वाले सब के सब कन्वर्टेड है, उन्हें घर वापसी कर लेना चाहिए, इसी में उनका कल्याण है। घर वापसी कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज सनातनी थे, तुम भय के कारण, लोभ के कारण बदल गए हो और ब्राह्मणिक धर्मों को, धर्माभास रूप आचार को स्वीकार कर लिए हो। तुम्हें अपने घर में आ जाना चाहिए और अपने ही हाथों मजीद को जमीन दोजख कर देना चाहिए, अपने ही हाथों कर देना चाहिए, किसी और की जरूरत न पड़े। और ये काम आरंभ हो गया है, सब लोगों को जगना चाहिए। बहुत से अब ब्राह्मणिक राष्ट्रों में ये कार्य आरंभ हो चुका है। बहुत लोग, मैंने अभी पूछा कुछ दिन पहले कि ये संस्कृत के अच्छे अच्छे सब ग्रंथ, अरे गुरुजी से मैंने पूछा कहाँ जा रहा था, कि सबसे अधिक संस्कृत के ग्रंथों को आयात करने वाला यूएई नामक इस्लामिक राष्ट्र है, और जहां पर तेजी से हिंदुओं की संख्या, और यहां से लोग जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, बहुत ही तीव्रता के साथ। संभव है कुछ एक वर्षों में पूरा यूएई सनातनी हो जाए, संभव है संपूर्ण रूस सनातनी हो जाए, अमेरिका में तेजी से, मंगोलिया में तेजी से सनातन। और हम इसके लिए कोई मिशनरी नहीं भेजते, तू मेरे ग्रंथों को पढ़ो, बस मेरा गीता पढ़ो, हमारे बीच में आकर के रहो, देखो हमारा आचार और विचार कैसे, हम कैसे हैं देखो। इसके लिए न लोभ दिया जाता, न लालच दिया जाता, न किसी को कोई मिशनरियों को भेजा जाता कि जाओ लोभ दे करके, लालच दे करके बदलो। न तलवार के बल पर, न बौद्धिक बल पर, तुम्हें रुचि और पचे तो तुम स्वीकार करो, बस। यदि तुम स्वीकार करते हो तो हो, नहीं स्वीकार करते हो मत स्वीकार। बड़ी तीव्रता से, तेजी से ये कार्य हो रहा है। और आने वाला जो अगली जो शताब्दी है, अगली शताब्दी यदि आप जग करके अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए जागृत हो जाएंगे, तो आने वाली जो शताब्दी 100 वर्ष है, ये निश्चय ही सनातन धर्मावलंबियों की शताब्दी है। हाँ? श्री राम भद्र भगवान के। इसलिए रामायण सुन, गुण जीवन में आचरण में ला। त्रिजटा कह रहे हैं, अकेली पूरा लंका भरा है, किससे? राक्षसियों से भरा है, और अकेली त्रिजटा भविष्यवाणी कर देंगे कि आज नहीं तो कल एक ही विभीषण, एक ही विभीषण सनातन धर्म के झंडे को, सात्विक झंडे को, सनातन धर्म के सात्विक झंडे को
झंडे के तले आ जाएगा, वो राजा होगा और ये पूरा लंका राम के आज्ञा का अनुचर बन जाएगा। भले राम जी ने विभीषण को राजा बना दिया, अधिकार नहीं दिया, ठीक है, ये उनका है, उन्हीं का रहेगा। क्योंकि अनेक हजार वर्षों से जो भारत के संस्कृति के अधीन रहा, राजनैतिक सांस्कृतिक अधीनता स्वीकार किया था, राजनैतिक अधीनता स्वीकार करने की कोशिश कभी भारतवर्ष नहीं करता। सांस्कृतिक अधीनता, और जो हमारा अखंड है वो बना रहे। इस तरह सांस्कृतिक अधीनता 2500 वर्ष पहले चीन ने स्वीकार किया। कितने राष्ट्रों ने सांस्कृतिक अधीनता स्वीकार किया, मंगोलिया तक, उन सब लोगों ने आज से 2500 वर्ष पहले भी जिनकी उपासना पद्धति को तिंद्रम, जिनके मंदिरों पर ठीक हमारे जैसे ही गुंबद और तंत्र, वे सब तंत्र शास्त्र का अनुसरण करने वाले थे, मंगोलिया इत्यादि। और ये सब के सब कोई और नहीं है, वशिष्ठ की गाय नंदिनी के अंगों से ये सब उत्पन्न हुए। जोने है जवनम, नंदिनी के योनि से जवन उत्पन्न हुए। हुंकारात हूँ रहा, आज भी जो हूंड जाती है, ये चीन आदि जो चीनी है, ये सब हूंड है। मंगोल में मंगोलिया है, तो हुंकारात हूँ रहा। रोमड़ा रोम, जो इटली इत्यादि के जो वासी हैं, वे नंदिनी के रोम से उत्पन्न हुए, इसलिए आज भी वो रोम कहलाता है। इटली की राजधानी रोम है। रोमड़ा रोम, हुंकारात हूँ रहा, योने जवन। इस तरह ये सब नंदिनी के, विश्वामित्र और वशिष्ठ के युद्ध के मध्य ये सब उत्पन्न हुए। और उत्पन्न हो करके चूंकि आचार धर्म से च्युत थे, इसलिए इन सबको निर्वासित कर दिया। ठीक है, काम हो गया, सब निकल जाओ, पश्चिम एशिया के सब निकल गए। जो यहूदी है वे सब के सब चंद्रवंशी हैं। वास्तव में ये यदुवंशज है। यदु का 12 परिवार युद्ध के, ये जब साप लगा दुर्वासा का, तो 12 परिवार, अन्यत्र ऐतिह्य पुराणों में वर्णन है, 12 परिवार देखा कि सब कट के मर रहे हैं, तो भाग। पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में कुछ एक भागे, पश्चिम दिशा में कुछ एक भागे। ये यहूदी कोई और नहीं है। कुछ भाग करके आर्यान में जाकर के बस गए, जो धीरे धीरे अग्नि, केवल अग्नि लेकर के यहां से गए थे, आग लेकर के, जो आग लेकर के गए। और उन्हीं में से पुनः एक शाखा निकल करके पश्चिम समुद्र की ओर वो शाखा चली गई। ये कहाँ वर्णन है, कहाँ पढ़ना हो तो एक ग्रंथ का नाम बताता, भारतीय संस्कृति का इतिहास, रिटेन बाई सुदर्शन सिंह चक्र, 350 पृष्ठों का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में सुदर्शन सिंह चक्र, जो काशी के रहने वाले थे, सुदर्शन सिंह चक्र, भारतीय संस्कृति का इतिहास, 250 पृष्ठ, 350 पृष्ठों का लगभग ग्रंथ है। उसमें ये सब उदाहरण दे प्रमाण दे करके उन्होंने वर्णन किया है। यहूदी कौन? यदु शब्द ही अब भ्रष्ट होकर के, यदु से भ्रष्ट होकर के यहूदी, यदुवंशी। श्री राम भद्र भगवान, बहुत सी बात। यदुवंश में भगवान कृष्ण आए, इसलिए नहीं आए कि सब देवोपासक थे। यदुवंश की बहुत सी ऐसी शाखाएं हैं जो देव विरोधी थी। सुनो ध्यान से, उसी में तुम्हारा यहाँ का रहने वाला जरासंध भी यदुवंशीय था, वो भी चंद्रवंशी था। शिशुपाल रावण का जहाँ पर अवतार हुआ मध्य प्रदेश में, चेदी नरेंद्र का बेटा शिशुपाल भी यदुवंशी था, चंद्रवंशी, यदुवंशी। किनका नाम कंस भी वही था। तो यदुवंश में भी बहुत से देव विरोधी शाखाएं उत्पन्न हुई, जिनको शांत करने के लिए उसी यदुवंश में भगवान आए। देखो दोनों बात, एक तरफ भगवान कृष्ण, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण,
कि दिन रात हम आराधना स्मरण करते हैं, और जो देव विरोधी हो गए उन देव विरोधियों को भगवान कृष्ण उसी जदुवंश में आकर के उन लोगों को शांत कर दिया। उसी चंद्रवंश की एक शाखा ये भरत वंश है, जिसमें पांडवादि हुए। श्री राम भद्र भगवान की। ये बात कहाँ से आ गई? श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय प्रसाद बांटो। राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रसाद बांटिए। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब तो त्रिजटा की बात सुनकर राक्षसियां बहुत डर गईं और कहने लगे, अरे हमने तो सीता को बहुत गालियां सुनाया, तर्जन भर्जन किया, इनका अपमान किया, इनको खाने के लिए दौड़ पड़ी, मारने के लिए दौड़ पड़ी। हाय हाय हाय, अब हमारा क्या होगा, क्या होगा, अब हमारे प्राण कैसे बचेंगे? विभीषण के राजा होने पर हमारी कौन रक्षा करेगा? राक्षसियों को इस प्रकार दुखी देखकर त्रिजटा ने कहा, अरे नशाचरियों सुनो, यद्यपि तुम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है, परंतु सीता की शरण में जाकर इन दयामयी से ही यदि अभय की याचना करो तो शायद ये बड़ी दयावती हैं, राघवेंद्र श्री रामभद्र आप सब राक्षसियों को बचा ले, आप सबका भय समाप्त हो जाए। भर्त्सिता पिजाचध्वं राक्षस्यः किं विवक्षया, राघवाद्धि भयं घोरं राक्षसानाम् उपस्थितम्। करुणामयी रामप्रिया श्री जानकी, अवश्य ही उनके चरणों की शरणागति कर लो तो तुम लोग बच जाओ। ये परम सबको शरण देने वाली श्री राम की सहधर्मिणी है। श्री राम जी ने विभीषण को अपना लिया है। ये कृपामयी है, क्षमाशीला है। जानकी भी श्री राम के ही व्रत का अनुसरण करने वाली है। ये निश्चय ही तुम सबकी शरणागति से प्रसन्न हो जाएंगी। करुणामय श्री सीता इस महान भय से तुम्हारी रक्षा कर सकेंगी, अन्यथा और कोई तुम लोगों को नहीं बचा सकेगा। प्रणिपात प्रसन्ना ही, प्रणाम करने मात्र से ही सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार ही प्रणाम करने से ये अपना लेने वाली हैं। प्रणिपात प्रसन्ना, सीता जी का एक नाम है प्रणिपात प्रसन्ना। प्रणाम करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाती है, सेवा की कोई जरूरत नहीं। मैथिली जनकात्मजा अलमेशा परित्रातुम राक्षस्यो महतो भयात। इनके अलावा कोई आप सब राक्षसियों को बचा नहीं सकता। और बहुत से लक्षणों के द्वारा राक्षसियों के हृदय में ये बात विश्वास दिला दे कि राम विजय प्राप्त करेंगे, विभीषण राजा होंगे, रावण मारा जाएगा। ये बात सीता जी भी श्रवण कर रहे हैं। अब ये सब की सब जो डरी हुई है, श्री सीता जी ने उन शरणागत राक्षसियों को, जो कष्ट देने वाली राक्षसियां हैं,
मार करके खा जाने की बात करने वाली राक्षसियां हैं, जघन्य कर्म करने वाली राक्षसियां हैं, श्री राम जी की निंदा करने वाली राक्षसियां हैं। इन सभी राक्षसियों को जनक नंदिनी जानकी ने दोनों हाथ उठा करके अभय प्रदान किया। यदि ये सच होगा तो, यदि ये सच हो तो आप सबको तनिक डरने की जरूरत नहीं। ततः साहीमती बाला भरत हो विजय हर्षिता अबोचद यदि तत्तथ्यम भवेयम शरणम हि वह। यदि ये सच हुआ, तुम शरणागति करो या मत करो, अरे राक्षसियों, यदि राघवेंद्र दशरथ नंदन श्री हरि विजय को प्राप्त करते हैं तो हम सब राक्षसियों की रक्षा करेंगे, तनिक आप चिंता मत करो। सब राक्षसियों एवं त्रिजटा के जाने के बाद फिर ये सब की सब चली गई। सीता जी रावण का वचन का स्मरण कर रही हैं, अतिशय दुखी हैं, विलाप भी करती हैं। आपको नहीं ज्ञात कि मेरी क्या दशा है, राक्षसों के हाथ से मारी जाने वाली बध्याम नमाम व्यक्ति राक्षसाना, राक्षसों के हाथों में मारी जाने वाली। इस तरह सीता जी ये सब कह सुन करके राक्षसियां फिर वहां से चरणों में प्रणाम कर कर करके भागी, हट गई थी। सीता जी पुनः रावण के वचनों का स्मरण कर रही हैं और कह रही हैं श्री रामभद्र का स्मरण करके कि मैं राक्षसों के हाथ से मरने के पूर्व स्वयं ही मर जाना पसंद करती हूँ, मर जाना चाहती हूँ, परंतु हम इस राक्षस के यहाँ मुझे कोई विष भी देने वाला नहीं, अग्नि भी ला करके देने वाला नहीं। संजीवितम क्षिप्रमहम त्यजेयम विषेण शस्त्रेण सितेन वापि विषस्य दाता न तुम्हेस्ति कश्चित् शस्त्रस्य वा वैश्वनि राक्षसस्य। इस राक्षसों के घर में कोई शस्त्र भी नहीं देता, कोई विष भी नहीं देता, कोई आग भी नहीं ला करके मुझे दे देता कि मैं जल करके मर जाऊं। इस प्रकार अनेक तरह से अपने मरने के उपाय के संबंध में सोच रही हैं, परंतु कोई उपाय सफल नहीं होता दिख रहा। शोक से तब सीता ने अपनी बेड़ी को पकड़ करके मन में विचार किया, क्यों नहीं अपनी सी बाल की बेड़ी से अपने गले को खींचकर फांसी लगा करके मर जाऊंगा, ऐसा मन में आया। इस चोटी से ही फांसी लगा करके गला को बांध करके काल के नियंता जमराज के निकट पहुंच जाऊं, मर जाऊं। शोका वितप्ता बहुधा विचिन्त्य सीताथ बेणे ग्रथनम गृहीत्वा उद्बद्ध बेण्युद्ग्रथनेन शीघ्रम अहम गमिष्यामि जमस्य लोकम। अपनी ही बेड़ी से गले को बांधकर फंसाकर झुलकर जमराज के लोक पहुंच जाती तो कितना अच्छा। उसी समय जानकी के शुभ अंग फड़कने लगे, शुभ शकुन होने लगे। इस शुभ शकुन को अनुभव करके बार बार बाई आंख फड़क रही है, बाएं ओठ फड़क रहे हैं, बाई भुजा फड़क रही है, बार बार फड़क रहे हैं। इस शुभ शगुन को देख करके सीता का चित्त कुछ शांत हो गया। सारे के सारे लक्षण शुभ लक्षण मानो सीता की सेवा में उपस्थित हुए हों। अनेक प्रकार के शुभ शगुन होने से सीता का मन प्रसन्न होने लगा। जब अच्छा होने वाला होता है तो सगुन भी अच्छा अच्छा होने लगता है, शुभ होने लगता है। शुभाम निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरम श्रिया दुष्टमियोपसेविनः। जब व्यक्ति के जीवन में शुभ संपत्ति
सुंदर समय आने वाला होता है तो सगुन भी स्वतः उससे पूर्व आकर के सूचना देने लग जाते हैं। हनुमान विक्रांत सर्वम सुश्राव तत्वतः, उसी समय जिस समय सुसगुन हो रहे हैं उस समय श्री हनुमंतलाल मानसकार के अनुसार जो अंगूठी थी वो अंगूठी को गिरा देते हैं। राम नाम अंकित अंगूठी को देखा और अग्नि समझ करके जनक नंदिनी जानकी लपक गई। अरे ये तो मेरे स्वामी राघवेंद्र की हाथों की अंगूठी है, कभी मेरे हाथों में थी। ऊपर देखने लगे और जब ऊपर देखने लगी तो तरु पल्लवों में छिपे हुए श्री हनुमंतलाल राम जी के गुणगणों का बखान करने लगे, श्री राम कथा सुनाने लगे। राम कथा के वक्ता ऊपर होते, सुनने वाले नीचे होते। तो वृक्ष के पल्लवों में छिपे छिपे जानकी ने कहा, ऐसी सुंदर कथा सुनाने वाले भैया आप कौन हो, सामने क्यों नहीं आते? इतने में सूक्ष्म रूप धारण किया हनुमंतलाल सामने नीचे उतर आए। उतर करके चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन अचानक मन में कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण की माया आदि आज मन में भावना आने लगी। सीता को विश्वास नहीं हो रहा है। श्री हनुमंतलाल अपना परिचय दे रहे हैं कि आप मुझे श्री रामभद्र का दूत समझें, दास समझें, लेकिन सीता जी ने रावण का दूत समझ बैठी। यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृता। तो श्री हनुमान जी ने फिर अवधी भाषा में बोलना आरंभ कर दिए। सोचा कि संस्कृत में बोलूं तो कहीं ऐसा न हो कि मुझे सचमुच ही रावण समझ बैठे। इसलिए यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यते। यदि संस्कृत बोलूं तो सीता भयभीत हो जाएंगी और अधिक, इसलिए मैं इनसे अवधि में बात करूंगा, लोक भाषा में बात करूंगा, मानस भाषा का प्रयोग करूंगा, अन्यथा ये भयभीत हो जाएंगे। अतः श्री हनुमंतलाल पुनः मानुषी भाषा में बात करना आरंभ करते हैं। अवश्यमेव वक्तव्यम मानुषम वाक्यमर्थवत्। मैं द्विजों की भाषा, शिष्टों की भाषा, विज्ञों की भाषा, पढ़े लिखे वालों की भाषा, संस्कृत निष्ठों की भाषा संस्कृत नहीं बोलूंगा। इसलिए मानुषम वाक्यमर्थवत्, मनुष्यों की भाषा में उस समय के अवध में जो भाषा बोली जाती थी उसी भाषा में श्री हनुमंतलाल जी बोलना आरंभ करते हैं। मया स्वान्तयितुं शक्या नान्यथेयं मनिन्दिता। इसके अलावा कोई और मैं राह नहीं देख रहा हूँ जिसके द्वारा मैं विश्वास दिला सकूं कि मैं रामदूत मैं मातु जानकी रामदूत हूँ। अतः लोक भाषा का प्रयोग करते हैं। श्री गोविंद राज जी कहते हैं, मानुषत्वम कौशल देशवर्ती मनुष्य संबंधित्वम विवक्षितम तादृक वाक्यस्यैव देवी परिचितत्वात्। जिस वाक्य से, जिस भाषा से जानकी परिचित और मैं भी परिचित, मैं उसी भाषा का प्रयोग करूंगा। रामचंद्र गुण बरन लाग, सुनत ही सीता कर दुख भाग, लागे सुने श्रवण मन लाए। आदि हुते सब कथा सुनाई, लागे सुने श्रवण मन लाए। रामदूत
में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। शपथ लेकर जब हनुमंत लाल ने कहा, चरणों में प्रणाम कर अभिवादन करते हुए, हे माता मैं रामदूत हूँ, आप विश्वास करो। हम रामस्य संदेशा देवी दूतस्तमागतः, वैदेही कुशली राम सत्वाम कौशलम अब्रवीत्। श्री लखन के साथ श्री राम भद्र कुशल है, आपकी कुशलता का समाचार लेने के लिए उन्होंने मुझे 100 योजन समुद्र का लंघन करके भेजा है। उन्होंने ही अपने हाथों से ये अंगूठी आपको देने के लिए, परिचय देने के लिए उन्होंने कहा, ये भाव मानसकार। यहाँ पर श्री हनुमंतलाल पुनः विश्वास दिलाने के लिए जयंत की कथा सुनाते हैं, क्योंकि जयंत की कथा जानकी और रामभद्र ही अब तक जानते हैं, तीसरे में जयंत जानता है। जगत के मनुष्य कोई और इस कथा को, इस लीला को नहीं जानते। जब हनुमान जी ने प्रत्यय विश्वास के लिए जयंत की कथा सुना दी, तो जानकी को निश्चय ही ये रामदूत है। लक्ष्मणस्य महातेजा भरतुस्तेनुचरति। वैसे जानकी ने पूछा, ठीक है तुम रामदूत बताओ, राम जी के अंगों का वर्णन करो, राम जी के रंग का वर्णन करो, राम जी के स्वभाव का वर्णन करो, और राम जी के साथ साथ लखन के भी स्वभाव का वर्णन करो, उनके रंग का वर्णन करो, उनके कुंचित केशों का वर्णन करो, उनके वस्त्रों का वर्णन करो, वे कैसा वस्त्र धारण करते हैं, वे कैसे बोलते हैं, वे कैसे चलते हैं। तो हनुमान जी ने अब फिर क्या था, अब कोई राम जी के चरित्र को पूछे और राम कथा का सही बता, फिर क्या है। अब मन लगाकर हनुमान जी ने राम और राम जी के दिव्य चरित्रों को सुनाया। ध्यान से जनकनंदनी जानकी ने एक एक चरित्रों को ठीक ठीक सुन करके समझ गई, यदि ये देखा नहीं होता तो इस तरह इतना साफ साफ, इतना सत्य वर्णन नहीं कर पाता। निश्चय ही ये कोई मायामय बानर नहीं, रावण का भेजा हुआ कोई मायावी बानर नहीं, अथवा ये रावण ने निश्चय ही मेरे स्वामी श्री राम भद्र का दूत ही है। गुणान रामस्य कथय प्रियस्य मम बानर, चित्तम हरसि मे सौम्य नदीकूलम यथारयः। श्री हनुमंतलाल रामभद्र के गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं। जनकनंदनी कहती और वर्णन करो, और वर्णन करो, मेरे चित्त का अपहरण कर। ये कथा मेरे चित्त को अत्यंत आह्लाद दे रही है, सुख दे रही है। हे बानर, और इस प्रिय कथा को सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। इस राम कथा ने मेरे चित्त का अपहरण कर लिया। इस राम कथा के श्रवण करते ही मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। स्वप्नेऽपि यद्यहं वीरं राघवं सह लक्ष्मण पश्येयं नावसीदेयं स्वप्नोऽपि मम वत्सरी। जो सीता अब तक ये सोचती थी कि हाय मुझे कोई आग विष क्यों लग करके नहीं दे रहा है, उस सीता के मन में कथा सुन करके तो बड़ी प्रसन्नता। फिर मन में आ गया, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सपना देख रही हूँ, कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। ये स्वप्न कितना सुखद है, और लंबा हो जाता तो कितना अच्छा होता है। यदि मैं स्वप्न में भी वीरश्रेष्ठ श्री रामभद्र और लक्ष्मण की इस दिव्य कथा को श्रवण कर रही हूँ तो ये स्वप्न और लंबा हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन हाय, स्वप्न भी मुझसे डाह करने लगा है। हनुमान जी ने कहा, हे मां, आप विश्वास करो, श्री राम जी के तो सुग्रीव नाम के बानर, सुग्रीव और श्री लक्ष्मण के सहित श्री राम जी नित्य आपका स्मरण चिंतन करते रहते हैं। हे माता, राक्षसियों के बस में पड़कर भी जैसा मैंने अभी अभी इस वृक्ष से देखा है, आप अब तक जीवित हैं,
ये बड़े सौभाग्य की बात है। अब आप शीघ्र महारथी श्री राम और श्री लक्ष्मण का दर्शन करेंगे। तनिक आप चिंता न करें। नित्यम स्मरति राम ससुग्रीव स्वलक्ष्मण। इस तरह श्री हनुमंत लाल ने आश्वासन दिया है। जनकनंदिनी जानकी ने बहुत प्रकार से अजर अमर गुण निधि सिद्ध हूँ इत्यादि इत्यादि। अब मैं 1 मिनट में कथा समाप्त, क्योंकि वैसे ही करना ही पड़ेगा। आशीर्वाद दिया है श्री हनुमंत लाल ने, यहाँ तक विकल्प प्रस्तुत किया। आप यदि कहो तो मैं आपको साथ लेकर अपने पीठ पर बिठा करके लेकर के चल सकता हूँ आदि। श्री हनुमान जी ने और भी कहा कि देखो भैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, आपकी आज्ञा हो तो जरा कुछ खा पी। तो फल खाया और राक्षस सब आए तो सबको कछु को मिलाया से दूर पकड़ करके मार। रावण तक समाचार पहुंचती है। रावण अपने पुत्र अनेक राक्षसों को भेजता है। सब पुनः मरकट करके समाप्त होते को सूचना लेकर के फिर अक्षय कुमार को भेजता है रावण। अक्षय कुमार के साथ युद्ध होता है श्री हनुमंत लाल का। अक्षय कुमार भी मारा गया। अंत में उसके साथ आए हुए सारे राक्षस मारे जाते हैं। बाद में मेघनाद को भेजता है, जाओ बांध करके लाओ जरा देखो तो सही उस बाटिका को उजाड़ने वाला कैसा बंदर आ गया। मेघनाद और हनुमंत लाल के बीच में पुनः भयंकर युद्ध होता है। अंत में राम काज करने के लिए श्री हनुमान जी मेघनाद के द्वारा ब्रह्मपाश में बंध जाते हैं। वो बांध नहीं पाता, ये बंध जाते हैं स्वतः अपनी इच्छा से। चला चल करके देखो, यहाँ तो सब देख ही लिया, जरा रावण के भीतर चल करके सभा घर देख लो, वहाँ कौन कौन है, कैसे कैसे सबका रंग रूप देख करके उनके बलाबल का अनुभव कर लो। रावण भी कितना बलवान है, कितना हिम्मत वाला, कितना साहसी है, क्योंकि चोर जैसा जानकी का हरण करके लाया। और उसके और पुत्रों को, सेनापतियों को देख लो, कहाँ कहाँ कितना बल है। कोषागार को देख लो, शस्त्रागार को देख लो, सब देख लो, ठीक ठाक सब बढ़िया से सब समाचार। और तब राम जी के पास जाऊंगा, सीता जी को तो देख ही ली। तो सदा ब्रह्मवास में बध गए। रावण के सभा में उपस्थित होते हैं। रावण और हनुमंत लाल का संवाद होता है। तो बहुत क्या कहो। रावण ने मध्य में विभीषण ने समझाया है कि देखिए दूत है। रावण ने कहा कि मार डाला जाए। विभीषण रोक दिया, कहा खबरदार, दूत का वध करना ये राजधर्म नहीं, राजनीति नहीं। तो क्या किया जाए। अंत में बंदरों की प्रीति पूंछ पर होती है। अब कितना दोहा चौपाई सुना। इसलिए तेल बोरी पट बाधी पुनि, रावण ने कहा तेल बोरी, तेल में पहले डुबो लेना, पट बाधी पुनि पावक देव। जब जला हुआ पहुंच जाएगा अपने स्वामी के पास, तब इसका स्वामी दलबल आएगा और होगा भयंकर युद्ध, देख लेंगे। हनुमंत लाल मुस्कुराए। लगता है कि है ना, लगता है कि जम देवता की कृपा हो गई इसके ऊपर। जम देवता ने कृपा कर दे, प्रसन्न हो गए हनुमान जी। वाह क्या सुंदर योजना प्रभु, आप अद्भुत, अद्भुत योजना आपकी है। अब ये मुझे क्या जलाएगा, मैं ही लंका को उलट पुलट, लंका का भी जारी, मैं ही उलट पुलट करके लंका को जला करके भस्म कर डालूंगा। ये भला मुझे कौन जला। अग्नि, अग्नि तो हमारे खास अपने हैं। अग्नि है वायु और अग्नि, वायु पुत्र अग्नि है और मैं भी वायु पुत्र है। दोनों हम एक ही बाप के बेटा हैं। अग्नि हमारे भैया लगते हैं, वो हमारे बड़े भैया है। बड़े भैया वो मेरे साथ ही रहेंगे तो अच्छा है, दोनों भाई मिलकर के राम काज करेंगे। यही हुआ। रहा न बसन नगर घृत तैला, कुछ बचा नहीं,
न वस्त्र बच गया, न नगर में तेले रहा, न घी ही बचा। इतनी बाड़ी पूछ किन्न कपि खेल, लपटते जा रहे सब तेल, बोरते लपटते, बोरते तेल बोरी पट बाधी। पुनि रावण ने समझाया अगर राक्षस की बुद्धि उटपटी हो गई, तेल बोरी पट बाधी पुनि, दोनों अर्थ है कि तेल में पहले डुबो देना, घी में डुबो देना, फिर बाधी। अब रहा न नगर बसन घृत तेल, बाड़ी पूछ किन्न कपि खेला। अब पूछ बढ़ाते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, इतनी लंबी पूछ किए कि सारा तेल, सारा घी और सारे नए पुराने कपड़े मिल के मिल उठ करके आ गए। हाँ? बड़े से बड़े जहां बनते थे सब उठ करके आ गया, सब लपेट लिया। और अंत में आग लगाते हैं और श्री हनुमंत लाल जी ब्रह्मपास शरीर सूक्ष्म करते हैं, चाहते तो उसी से तोड़ देते, लेकिन निबुक शरीर को सूक्ष्म किया ब्रह्मपास। अथवा राक्षसों ने रस्सियों से बांधना शुरू किया कि बांध करके अब इसको पूंछ में आग लगा करके और बांध करके घुमाए। तो जब रस्सियों से बांधना शुरू कर दिया तो ब्रह्मपास भला क्यों सहन करे, अपमान समझ करके ब्रह्मपास छोड़ करके स्वतः चले गए। और जब छोड़ करके चले गए तो भला अब हनुमंतलाल को कौन रोके, फिर तो मंदिर ते मंदिर कह जाए। एक कंगूरे से दूसरे कंगूरे पर चढ़ते उतरते दुबकते और एक एक करके धू धू करके लंका का अंके धू धू करके जल गई। अंत में हनुमान जी ने सोचा कि चलो अब अपनी पूंछ भी हम अब शांत कर ले, समुद्र में जाकर के खोई श्रम, पूंछ बुझाई खोई श्रम। अपने पूंछ की अग्नि को बुझाया और थोड़ा आराम किए, फिर सोचा कि चलो अब जनक नंदिनी जानकी का दर्शन करके उनसे भी कुछ चिन्ह लेकर के तब यहाँ से पधारे। जानकी से पुनः मुलाकात होती है। जानकी ने कहा कि तुम्हारे जैसे ही सब है, कहा कि हाँ हमसे भी बड़े बड़े, चिंता मत करो, यदि आप चलना चाहो तो मैं पीठ पर बिठा कर। जानकी ने कहा कि नहीं, मैं आप तुम्हारे पीठ पर नहीं जा सकती हूँ बेटा, राम जी आवे ऐसे आवे, इस प्रकार आवे, ओ आ करके ऐसा करके रावण का उद्धार करके, रावण का वध करके सकुल जब लेकर के जाएंगे तब तत् सदृशम भवेत, तब ये रामभद्र के अनुकूल होगा। तुम्हारे पीठ पर बैठ करके यदि मैं चली जाऊं, ये मेरे पातिव्रत धर्म के अनुकूल नहीं। तब तो मैं रावण की परवशा थी, वो जबरन मेरे हाथ को पकड़ करके बिठा लिया था पुष्पक विमान में, लेकिन अब मैं स्वेच्छा से यदि बैठूं तो मेरा पातिव्रत धर्म का क्या होगा, इसलिए ये भी ठीक नहीं। और आपके रघुनंदन की जस कीर्ति की हानि होगी, इसलिए वे आवें और तत्त सदृशम भवेत, तब उनके वो सदृश होगा। आप जाइए और शीघ्र ही लेकर के आइए। अस्त हनुमंतलाल पहुंचते हैं, इधर बंदरों में कोलाहल होने लगता। सब वहां से मार्ग में भूखे दे सब मधुबन को फल सकत को खाई, मधुबन का फल खाओ, मधु पिया और खाया। उसके बाद द्विविधमय इत्यादि बंदर जो रखवार में जब बरजन लगा, वहां कभी रखवार थे, जब बरजने लगे तो अब राम जी का काम करके आया, फिर क्या सब कुछ लूम लपेटे, उनको भी लपेट करके डराया गया, सब भागे। सुग्रीव ने कहा कि देखो जनक नंदिनी जानकी का पता नहीं लगाए होते ये सब बंदर तो ऐसे मधुबन को फल सकत को खाए, मधुबन का फल ऐसे नहीं खा पाता। इसलिए मुझे लग रहा है कि जरूर ये सब जानकी का पता लगा करके ही आ रहे हैं। श्री रामभद्र के निकट हनुमंतलाल का आगमन, चरणों में प्रणाम, सब समाचार सुनाते हैं। फिर विजय नामक जैत्य, विजय नामक मुहूर्त में श्री रामभद्र, अब विलंब के ही कारण स्वामी इत्यादि सब चर्चाएं होती है, और सुंदर मुहूर्त में सब लोग वहां से प्रस्थान करते, समुद्र के तट पर आते हैं। 3 दिनों तक राम जी ने समुद्र को मनाया, मार्ग दे दो। समुद्र का है जड़ समुद्र मार्ग देने वाला, जड़ करनी
जड़ करने वाला है समुद्र। अंत में श्री रामभद्र ने प्रायोपवेशन किया, समुद्र प्रकट नहीं हुआ, बस अग्न्यास्त्र का संधान किया, समुद्र प्रकट होते और प्रकट होकर के उन्होंने अनेक प्रकार के उपहार और उपाय भी बताया। आपके ही मंदिरों में नल और नील है, ये एक अग्नि और एक साक्षात विश्वकर्मा के अवतार है। इन लोगों के द्वारा आप पुल का निर्माण करें, सेतु बंध करें, समुद्र बंधन करें। कुछ एक दिनों में समुद्र बंधन हुआ, उस पार उतर गए। फिर क्या था, दूत पर दूत, अंगद दूत बन करके जाते हैं और वहीं से एक ही चपेटा अंगद के साथ पुनः वार्ता होती। अंगद के चरणों को हिला न सके सब मिलकर के, अंत में रावण आता है। रावण जब झुका है, अंगद ने धरती पर प्रहार किया है और उसके चार चार मुकुट सिर के पकड़ करके चलाया है श्री हनुमान नारायण। इधर हनुमान जी ने देखते ही मानो धर्म अर्थ काम मोक्ष हो अथवा दंड भेद राज चार चार राजनीतियां ही मानो चली आई। उछल उछल करके श्री हनुमंत लाल जी ने पकड़ लिया है, राम जी के चरणों में रखा है और पुनः समाचार के लगता है रावण के जो राजनीति चार है, दंड भेद, साम दाम दंड भेद, ये चार नीति ही है, ये चार मुकुट है आदि आदि। अब ज्यादा क्या कहूँ, राम रावण और युद्धम राम रावण और समय समाप्त है। राम और रावण के मध्य में अनेक सब मरते चले जा रहे हैं। विभीषण का आगमन होता, उनको तिलक दे सारा दे, उसी समय जो है उनके करके पुकारते और भयंकर दोनों ओर से युद्ध होता है। श्री राम रावण का युद्ध तो राम रावण जैसा ही है। गगना गगनाकारम गगनम गगनाकारम, गगन गगन के तरह है, उसी तरह राम रावण और युद्धम राम रावण और। राम और रावण का युद्ध कैसा है, कहा कि राम रावण जैसा। गगन के आकाश कैसा है, कहा आकाश के जैसा। अब आकाश की उपमा किससे दी जाए, उसी तरह राम और रावण के युद्ध की उपमा नहीं दी जा सकती। अंत में इंद्र ने स्वतः रथ भेजा है, रावण रथी विरथी रघुवीरा इत्यादि, रथ पर बैठ करके युद्ध हुआ। आकाश में युद्ध होता, अंत में विभीषण के द्वारा, विभीषण पर शक्ति का प्रहार से रामभद्र का आगे बढ़ करके सहन करना, पुनः कान में आकर के विभीषण ने रामभद्र को बताया ये रावण ऐसे नहीं, और मारते बार बार सिर काटते पुनः आता। अंत में विभीषण ने कहा इसके नाभि में अमृत कुंड है, जब तक नाभि का शोषण नहीं करेंगे तब तक ये नहीं मरेगा। अंत में श्री रामभद्र ने एक ही बार 10 भुजा, 10 दूना 20 भुजा, 10 शीश कितना हुआ 30 और 21 बाण का संधान एक ही बार करते हैं। 20 से भुजाएं, 10 से सिर और 21वें बाण के द्वारा नाभि का अमृत का शोषण करते हैं। धाराशायी सब शरणागत हो गए, जो जीवित बचे थे माल्यवान इत्यादि, माली सुमाली आदि आकर के रावण के नाना जी आकर के शरणागति करते, हे प्रभु सब ये आपका। राम जी ने कहा नहीं, लंका पर राक्षसों का ही राजा विभीषण होंगे। श्री हनुमंत लाल को नारायण श्री हनुमंत लाल और लखन लाल को भेजा जाता है। श्री विभीषण जी जाते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है। पुनः जनक नंदिनी अभिषेक के पश्चात अनेक प्रकार के मणिमाणिक्य इत्यादि लेकर के उपस्थित होते हैं। पुनः श्री रामभद्र विभीषण के द्वारा ही सूचना भेजते हैं। जनक नंदिनी जानकी को दिव्य वसन इत्यादि धारण करा करके, आभूषण आदि धारण करा के, यद्यपि जानकी ने पहले कहा कि मैं जैसे हूँ वैसे चलूंगी, लेकिन नहीं, ये है पारतंत्र, पति पारतंत्र। पति की आज्ञा है कि स्नान करके चलो, वस्त्राभूषण धारण करके चलो, पालकी पर बैठ करके चलो। उन्हें पालकी सजती है, जनक नंदिनी जानकी स्नान करती है, दिव्य वस्त्राभूषण धारण करती है और वस्त्राभूषण धारण करके पालकी पर सवार होकर के श्री रामभद्र की ओर आती है। सारे बंदर देखने के लिए आकुल हो उठते हैं, अन्य बंदर सुरक्षा में लगे हैं। अंत में श्री रामभद्र ने कहा नहीं, राजा राजेंद्र, अवध नरेंद्र, दशरथ राज की पुत्रवधू, राजा राजेंद्र की राजमहिषी, इन मंदिरों को इधर उधर न हटाया जाए दंड प्रहार से।
ये सबकी माँ है, इसलिए कहो पालकी से उतर करके पग पग आने के लिए। जानकी पग पग उतर करके आती है। सब बंदरों ने उछल उछल करके दर्शन किया है। फिर जो मूल सीता उन्हें प्रकट करने के लिए श्री रामभद्र ने कुछ एक लीला मात्र में, उवाच्य कहते हैं कि 10 माह रावण के घर में निवास की है, मैं भला कैसे स्वीकार कर दूं। उस समय जनक नंदिनी जानकी लखन से निवेदन करती है, शीघ्र ही आप अग्नि प्रकट करें। अग्नि का संधान करते हैं। जनक नंदिनी जानकी जो छाया बिंब रूप थी, प्रवेश करते अग्नि देवता स्वतः मूल सीता को प्रकट करते हैं। और वास्तव में लीला है, जो प्रतिबिंब सीता थी वो रावण के गृह गई है। ये सब पुराणांतर की कथा। महर्षि वाल्मीकि में सीधे जनक नंदिनी जानकी अपनी, क्योंकि लोक संस्कृति में कहीं कोई ऐसा अपचार न हो जाए, अमर्यादा न हो जाए कि कोई किसी के घर में जाकर के रहे और पुनः उसे यथावत स्वीकार कर लिया जाए। तो लोक में मर्यादा की स्थापना करने के लिए श्री रामभद्र ने जनक नंदिनी जानकी की अग्नि परीक्षा की है। पुनः वहां से पुष्पक विमान विभीषण के माध्यम से उपस्थित होता है और विभीषण सारे बंदरों को लेकर के श्री रामभद्र वहां से प्रस्थान करते हैं। सब लोग चलने के लिए सब तैयार है। पुष्पक विमान बढ़ता चला गया। सब विभीषण इत्यादि सब लोग अवध की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में श्री हनुमंत लाल को भरद्वाज प्रयाग के निकट आकर के सिंहबेगपुर के निकट ही सबका दर्शन कराते हुए श्री रामभद्र आते हैं। यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, सब करते हैं। फिर प्रयागराज में आगमन। यहाँ पर श्री हनुमंत लाल जी को श्री रामभद्र ने कहा, जाओ भरत को सूचना दो। भरत को सूचना देने के लिए विप्र रूप धरि कपिता गए, विप्र रूप धारण करके आते हैं। भरतलाल को सूचना प्राप्त होती है। नंदीग्राम में पुनः भरतलाल जी नंदीग्राम से सबको सूचना देते हैं। सब लोग निकल करके पुनः नगर से बाहर आते हैं। विशाल इधर श्री रामभद्र का पुष्पक विमान जो चिता की तैयारी कर रहे थे, आज रघुनंदन नहीं आएंगे तो मैं चिता में प्रवेश कर जाऊंगा, ऐसा भरतलाल सोच रहे हैं। पुष्पक विमान का दर्शन, उतरना, देखते ही देखते श्री रामभद्र एक से अनंत हो गए। अमित रूप प्रकटेते ही काला, अनेक रूप प्रकट करते हैं और जथा जोग मिली सब ही कृपाला, सबसे मिलते हैं। पुनः अंतःपुर में प्रवेश, सभी भाइयों का जो जटा है विवराते हैं। स्वतः भी अनेक अंग राग आदि के द्वारा स्नान संपन्न होता है। जनक नंदिनी पुनः सारे मित्रों को भी वस्त्रादि, अब वस्त्राभूषण इत्यादि दिया जाता है। राम राज्याभिषेक, वशिष्ठ जी का आगमन होता है। दिव्य सिंहासन मंगाया गया और राम जी का पुनः विधि पूर्वक प्रथम तिलक वशिष्ठ जी निवेदन करते हैं। उसके बाद राम जी का जनक नंदिनी जानकी बगल में विराजमान होती है। श्वेत छत्र लेकर के लखन लाल श्री रामभद्र के ऊपर लगाते हैं। एक तरफ शत्रुघ्न, एक तरफ विकल्प के अनुसार भरतलाल, अथवा श्वेत छत्र भरतलाल धारण करते हैं। एक तरफ शत्रुघ्न है, एक तरफ लखन है, विकल्प पक्ष है पुराणांतर का। इस तरह राम राज्याभिषेक का दिव्य सब दर्शन करते हैं। पुनः श्री रामभद्र सभी सबको उपहार देते हैं। उपहार की सब कथा होती है, सबको विदा करते हैं। हम भला क्यों विदा करें, तो हम राम जी से यही कहेंगे कि बस अब कथा इतनी भाई 4 माह तो अभिषेक तक पहुंचा ही दिया 5-7 मिनटों में। और अब धीरे धीरे कथा का समय, अब इन 7-8 दिनों में तो रात में भी कथा होगी, दिन में भी कथा होगी। तो थोड़ा सा इसलिए मैंने विलम्ब भी कर दिया जानबूझकर कि देखता हूँ कि आधे घंटा लेट तक ठहरते हैं कि सब भाग जाते हैं, या भाग जाते हैं सब। हाँ, क्योंकि अब तो धीरे धीरे अब कथा सवेरे शुरू हो गया और अब अनेक संत महात्मा लोग आएंगे यज्ञ में। किसी का समय 7 बजे से होगा, किसी का 8 बजे से होगा, किसी का 9 बजे से होगा। कथा होती रही। हाँ, 11 बजे से जो कार्यक्रम शुरू होगा तो चलता रहेगा। और कल
कथा बंद थोड़ी, रामायण की कथा आज विश्राम कर रही है। कथा जब तक कोई आएगा तब तक हम आएंगे, जब तक कुछ और आ रहा है। क्योंकि बड़ा बड़ा सब लोग, हाँ बड़ा सबको विदाई में बड़ा पैसा लगेगा जी, हम मन जो है बड़ा हमारा जो है, हाँ बहुत लोगों को आमंत्रण देकर के चुप्पी मार गए, सच कहता हूँ। हाँ चुप्पी मार गए, आमंत्रण तो दे दिया लेकिन चुप्पी मार गए कि दादा। हाँ कहाँ तक जो है ये लोग सब जुटेंगे, कहाँ तक जुटाएंगे, सच कह रहे हैं आपसे। बहुतों को आमंत्रण दिया हो फिर भी कुछ एक तो ऐसे हैं जो कि एक ही आमंत्रण उनके लिए काफी है। ऐसे कुछ विशिष्ट संत महात्माओं का निश्चय ही आगमन होगा। पूज्य गादी स्वामी जी महाराज जो कानपुर से पधार रहे हैं, वे 25 तारीख को आएंगे। 26 तारीख को राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, 23 को जल यात्रा हाथी घोड़े के साथ साथ अब बड़े बड़े बस किया गया, ठीक है ना। हाँ 20-25 बसों पर बैठ करके सब लोग चलेंगे, हाथी घोड़ा नाचते गाते आनंद मनाते सब जल यात्रा 23 को होगी। लेकिन कल भी कथा होगी है, परसों 22 तारीख से भागवत की कथा आरंभ होनी है, तो उसके पूर्व कल 21 तारीख है, तो कल भी हाँ इसी थोड़ा सा भागवत का महात्म्य सुना दूंगा। उसके बाद 22 तारीख से बड़े वाले मंच से भागवत की कथा देखता हूँ, कोई आ गए तो ठीक ही, नहीं तो हम भैया सुनाएंगे। और 22 की जो कथा होगी 22 से वो संगीतमय कथा है, उस बीच में भजन कीर्तन भी होता रहेगा, सूखे सूखे नहीं जैसे अब तक होता रहा। 2 बार हरिनाम तो बनता है, प्रसाद सबको मिल गया, प्रसाद मिल गया तो 2 बार हरिनाम ले ले, फिर आरती। और यहीं पर श्रीमद् रामायणी कथा का विश्राम। श्री रामभद्र भगवान की जय। श्रीमद् रामायण कथा जो अब तक ये चल रही है, हम तो भगवान के ही चरणों में समर्पित करें। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, हे प्रभु मन वचन कर्म से जितनी कथा आपकी हो सकी, जितना सुन सका, जितना सुना सका, उतनी हुई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, आपका चरित्र अनंत है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा से सनकाद भी गाते गाते थक जाते हैं, लेकिन आपकी कथा पूरी नहीं होती। मतिक्षयात् विनिर्वन्ते न गुणक्षयात्। भगवान श्री हरि के गुणगणों के क्षीण होने से नहीं, मतिक्षयात् निवर्तन्ते, मति के क्षीण होने से ही व्यक्ति राम कथा कृष्ण कथा इत्यादि को थोड़े में कह लेता है। तो भगवान श्री हरि के ही चरणों में यज्ञ नारायण भगवान के उनकी कथा उन्हीं को समर्पित करता हूं। अब सुनने वाले को जो देना हो दे, और कहने वाले को भी जो फल देना हो वो जाने। हाँ हम न फल के विषय में कोई चिंता, न देने के विषय में, न कुछ लेने के विषय में, मर्जी उनकी। ये रामायणी कथा भगवान श्री यज्ञ नारायण के निमित्त समर्पित है। वो अपनी अच्छी तरह आराधना करावे, पूजा करावे, सेवा करावे, बढ़िया से बढ़िया करा ले कि सबको जो है आनंद हो। यही सब बातें हैं। तो श्रीमद् रामायणी कथा भगवान श्री यज्ञ नारायण के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को यहीं पर विश्राम। खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार करते हुए यज्ञ नारायण भगवान की जो जन सेवा करते हैं, करते हुए श्रीमद् रामायणी कथा श्रवण करते रहे, वे निश्चय ही यज्ञ नारायण भगवान की ही कृपा से अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करें। इन्हीं कामनाओं के साथ 2 बार हरिनाम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। आरती। संसाराग्नि प्रशान्ते घृतजलममलां दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगां श्रेयसे संश्रया भारद्वाजकुलारविन्दतरिणी श्रीकृष्ण सेवारतं श्रीरामानुज योगिराजपथिकां वादिव पञ्चाननं विश्वक्सेन पदारविन्दमधुपां तलब्धज्ञानामृतं भक्त्यानोमि सुदर्शनं गुरुवरं श्रीब्रह्मनिष्ठां प्रभुम् आप्तां दिव्यां त्रिदण्डां गुरुवरमनिशां दृगबन्धुं दयालु स्वज्ञां कैङ्कर्यनिष्ठां हरिगुरपदयो वेदवेदान्तविज्ञं स्वाचार्ये विश्वगारे यतिवरपदयो दत्तचित्तं महान्तं श्रीगोपालार्यसूरीं समगुणनिलयां मुक्तेऽहं प्रपद्ये जतिराज फणराज अवतारमण पर्वपाशोत्तमोऽनुभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। चलमतिरसूयापशवो कितानो दुर्माने स्मर परमसो वचन पर निशंस पापेट कथमहमिथो दुःख जलधे रपारादो तीर्ण सत्व परि